जब कोई अपना अचानक लापता हो जाए तो हर गुजरता हुआ पल किसी टिक टिक करती घड़ी की तरह लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर एक साधारण सी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक ऐसी खौफनाक सच्चाई खोल दे जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी ना की हो। आज हम मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा जिलों के जंगलों में घटी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना की तह तक जाएंगे। एक ऐसा मामला जिसने पूरे प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए सीधे इस केस पर आते हैं। होता क्या है, एक परिवार अचानक गायब हो जाता है, फिर एक बेहद क्रूर हत्या का पता चलता है, और इन सब के बीच जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है वो ये कि एक 2 साल के मासूम बच्चे को घने जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। ये कोई सस्पेंस फिल्म नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस और रियल घटना है जो हाल ही में सामने आई है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरी खौफनाक कहानी शुरू कैसे हुई। पहला हिस्सा, एक जानलेवा धोखा। चलिए देखते हैं कि इस पूरी त्रासदी की नींव कैसे रखी गई। घर से बाहर निकलने का बहाना बहुत ही नॉर्मल और सीधा सा था। एक नया मोबाइल फोन खरीदना। बेगमगंज के हिमोतिया गांव के रहने वाले आरोपी राजेंद्र अहिरवार ने अपनी पत्नी ज्योति और अपने 2 साल के बेटे को बस इसी बहाने से घर से बाहर निकाला था। और सच कहूं तो ये एक ऐसा रीजन था जिस पर किसी को भी कोई शक होने का सवाल ही नहीं उठता था। पुलिस के मुताबिक अगर हम उस दिन के घटनाक्रम को देखें तो घटना से 2 दिन पहले वो लोग बेगमगंज से निकलते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद फोन खरीदने के उस तय रास्ते से हटकर वो अचानक एक बिल्कुल अलग दिशा में जाने लगते हैं, और चलते चलते वो एक बहुत ही घने और सुनसान जंगल में एंटर कर जाते हैं। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली ट्रिप ने अचानक एक बेहद भयानक मोड़ ले लिया था। दूसरा पड़ाव, क्रूर अपराध। हैदरगढ़ का वो सुनसान जंगल जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर इस सबके पीछे वजह क्या थी। तो देखिए, अधिकारियों के मुताबिक इस घटना के पीछे का मोटिव बहुत ही चौंकाने वाला था। दरअसल आरोपी अपनी पत्नी के संबंधों और चरित्र को लेकर शक में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने अपना आपा ही खो दिया। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रशासन का बताया हुआ आधिकारिक कारण है जिसने एक इंसान को अपने ही परिवार के खिलाफ इतना भयंकर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस अपराध में जो क्रूरता है वो सच में विचलित कर देने वाली है। आरोपी ने एक पत्थर से वार किया और अपनी पत्नी ज्योति की मौके पर ही हत्या कर दी, और इसके ठीक बाद उसने उस मासूम सिर्फ 2 साल के बेटे को उसी खौफनाक घने जंगल में बिल्कुल अकेला और बेसहारा छोड़ दिया। एक तरफ तो बेइंतहा हिंसा थी और दूसरी तरफ वो भयानक संवेदनहीनता जिसने एक छोटे से बच्चे को सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। तीसरा हिस्सा, कबूलनामा और दहशत। जब वो परिवार घर नहीं लौटा तब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। चलिए पुलिस जांच के अहम कदमों को समझते हैं। सबसे पहले परिवार वालों को चिंता हुई और उन्होंने बिना कोई देरी किए तुरंत पुलिस को अलर्ट कर दिया। दूसरा कदम, पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए राजेंद्र को हिरासत में ले लिया। और तीसरा, जो सबसे क्रिटिकल स्टेप था, वो था पूछताछ के दौरान उसका कबूलनामा। उसने न सिर्फ हत्या की बात मानी बल्कि ये भी बताया कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है, और यकीन मानिए इस एक खुलासे ने पूरे प्रशासन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। पुलिस इस खुलासे के बाद इतनी दहशत में क्यों आ गई थी? इसके कई बहुत ही सीरियस कारण थे। सबसे पहली बात, वो जगह कोई आम जंगल नहीं था बल्कि एक बहुत ही घना और बिल्कुल अलग थलग इलाका था। दूसरी बात, रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ बस घुपंधेरा था। और सबसे डरावनी बात, उस इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी एक जानी मानी सच्चाई है। जरा सोचिए, एक 2 साल के बच्चे के लिए ये किसी भयानक सपने से कम नहीं था। और समय बहुत तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा था। चौथा चरण, महाअभियान। उस मासूम की जान बचाने के लिए 10 घंटे का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का स्केल सच में बहुत विशाल था। प्रशासन ने अपनी पूरी की पूरी ताकत इसमें झोंक दी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जरा सोचिए, 12 अलग अलग पुलिस स्टेशंस की फोर्स को इस काम पर लगा दिया गया। उस घने अंधेरे को चीरने के लिए हाई पावर टॉर्च का इस्तेमाल हुआ, आसमान से नजर रखने के लिए सर्च ड्रोन्स उड़ाए गए और सुराग ढूंढने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉग स्क्वाड को भी तैनात कर दिया गया। ये एक ऐसा रिस्पॉन्स था जो वाकई में अभूतपूर्व था। 10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लगातार थका देने वाले और भयानक 10 घंटों का प्रतीक है जहां पुलिस की टीमें उस खतरनाक और अंधेरे जंगल में बिना रुके पूरी रात उस बच्चे की तलाश करती रहीं। तनाव बिल्कुल अपने चरम पर था और सच कहूं तो किसी को नहीं पता था कि अगली झाड़े के पीछे उन्हें क्या मिलने वाला है।
उस पूरी लंबी रात हर एक बचावकर्मी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या एक 2 साल का मासूम बच्चा जंगली जानवरों से भरे उस खौफनाक और अंधेरे जंगल में पूरी रात अकेला जिंदा बच सकता है? उम्मीदें और सबसे बुरे ख्याल दोनों एक साथ चल रहे थे। ये एक ऐसी जंग थी जो समय और प्रकृति दोनों के खिलाफ लड़ी जा रही थी। अंतिम भाग, बचाव और परिणाम। भोर की पहली किरण और उसके साथ आई एक बहुत बड़ी राहत। और फिर आखिरकार वो सुकून भरा पल आ ही गया। सुबह होते ही पुलिस को वो बच्चा झाड़ियों के पास मिल गया। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, भूख और प्यास से उसकी हालत बेहद कमजोर हो चुकी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, वो सुरक्षित था, वो जिंदा था। उसे मिलते ही तुरंत पानी पिलाया गया और मेडिकल केयर के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया। एक नन्ही सी जान को आखिरकार मौत के मुंह से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अब अगर इस मामले की कानूनी कार्रवाई पर नजर डालें तो पुलिस अधीक्षक रोहित केशवानी ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों की पुष्टि कर दी है। आरोपी राजेंद्र के खिलाफ मुख्य रूप से हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया गया है। ये पुलिस की फुर्तीली जांच, मिले हुए सबूतों और खुद आरोपी के कबूलनामे के आधार पर उठाया गया एक सख्त कानूनी कदम है। तो एक बच्चे को उस भयानक जंगल से तो बचा लिया गया, जो यकीनन प्रशासन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस त्रासदी की असली कीमत क्या है? एक छोटे से मासूम को इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया है। शारीरिक रूप से तो वो अब सुरक्षित है, लेकिन उस रात का वो खौफ और अपनी माँ को इस तरह से हमेशा के लिए खो देने का वो गहरा सदमा शायद उम्र भर उसके साथ रहेगा। इसी गंभीर विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस पूरे मामले को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।